नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं। ठीक है, उसका 5वां चैप्टर पाइथन वाला है, राइट। तो इसमें अपना 8वां सब टॉपिक है ऑपरेटर्स। आज हम लोग पाइथन ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक, तो ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, मतलब पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, वो दो काम करते हैं। पहला काम क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जो आपका जवाब होगा वो कुछ वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें क्या होता है कि आपका जो जवाब होगा वो ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स होगा। तो जो लॉजिक वाले हैं वो ट्रू फॉल्स देंगे और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आपको कुछ वैल्यू देंगे। स्ट्रिंग का वैल्यू हो सकता है या फिर नंबर्स का वैल्यू हो सकता है, लेकिन कुछ वैल्यू होगा उसमें, ट्रू फॉल्स ऐसा चीज़ नहीं होगा उसमें। ठीक है, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बुलियन वैल्यूज जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं और इनमें कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आपका ऑपरेटर्स है। अब ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर जो अपने को देखना है वो है मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, ME होता है शायद, ऑपरेटर देख लीजिएगा स्पेलिंग, राइट। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इसको जूम करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सबसे आसान, मतलब ये जो अपना पार्ट रहने वाला है ना, बहुत आसान रहने वाला है, बस आप समझते चलिए। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर 8 प्रकार के होते हैं इसमें। ठीक है, 4 प्रकार तो बहुत ही कॉमन है। क्या होता है, सीधा ऐसे ही लिखता हूँ, एरोज नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक तो प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ये 4 तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा और 4 कौन से होते हैं? ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न होता है, और कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 ही होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 7 ही होते हैं, सॉरी 8 नहीं होते, 8 दूसरे वाले में था, असाइनमेंट ऑपरेटर में 8 था। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब इसको थोड़ा अपन ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, राइट। तो ऐड क्या क्या करेगा? ऐड में 2 प्रोसेस होता है। जब आप ये प्लस वाला साइन यूज़ करते हैं, जब आप ये प्लस वाला साइन यूज़ करते हैं तो इसमें 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है? अरिथमेटिक एडिशन होता है, यानी कि वैल्यूज ऐड करते हैं, ऐड वैल्यूज। ठीक है, और दूसरा काम क्या करते हैं? कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स मतलब कि ऐड वैल्यूज मतलब क्या हो गया, 2 + 2। ठीक है, ये आपको आउटपुट 4 दे देगा। और कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स क्या हो गया, मान लीजिए S1 = समथिंग है। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेंगे उसका हम लोग। एक बार पहले इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर हर चीज़ का एग्जांपल देख लेंगे, राइट। ऐड वैल्यूज हो गया, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स हो गया, स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो गया मतलब। ठीक है, माइनस में क्या होता है? माइनस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका स्ट्रिंग से कोई लेना देना वास्ता नहीं है। ठीक है, माइनस का स्ट्रिंग से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, इसमें खाली सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहला एक तो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत कॉमन है, सबको ही पता होता है ये चीज़। ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लिकेशन। उसके अलावा क्या होता है कि आप स्ट्रिंग्स को भी रिपीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, एक तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यूज़, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यूज़। और दूसरा क्या हो जाता है कि रिपीटिशन ऑफ स्ट्रिंग्स करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि सब्ट्रैक्शन में बस एक ही फंक्शन है, खाली माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि वैल्यू जो नॉर्मल अपन करते हैं मैथ्स में वो तो होता ही है, साथ में स्ट्रिंग्स रिलेटेड भी इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो प्लस और इनटू का स्ट्रिंग्स रिलेटेड ऑपरेशन होता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। डिवीजन खाली डिवाइड वैल्यू करते हैं, डिवाइड वैल्यू वाला काम करते हैं सिर्फ। मॉड्यूलो में क्या करते हैं, रिमाइंडर हमको बताता है, इसमें भी सिर्फ हम लोग मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो। ठीक है, रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर गिव्स गिवन। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर देता है। ठीक है, और हम लोग इसको सिर्फ वैल्यू ऑपरेशन करते हैं, वैल्यू ऑपरेशन। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं करते हैं इसमें, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका फ्लोर डिवीजन। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। ये डिवीजन ही है, बट फ्लोर डिवीजन है, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं और फ्लोर का वैल्यू ले लेते हैं, वो हम देखेंगे अभी। फ्लोर डिवीजन, ठीक है,
सेम एज डिवीज़न, इसमें क्या होता है, फ्लोर वैल्यू टेकन, फ्लोर वैल्यू टेकन, ठीक है, फ्लोर वैल्यू जो है हम लोग इसमें लेते हैं। और ये क्या है अपना, पावर वाला है, जो हम लोग जनरली कभी कभी ऐसा भी डिनोट करते हैं, लेकिन इस पाइथन वाले में हम लोग डबल स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, ठीक। एक्सपोनेंट में क्या होता है कि जो आपका 5 की पावर 3 है, तो ऐसा कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, ये यूज़ करके। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से आप देख लीजिए कि जो आप ये वाला था, क्या था ये, डबल स्टार आपको एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है, डबल स्लैश जो है वो आपका फ्लोर डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एक डिवाइड जो है वो डिवीज़न ऑफ वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। और ये परसेंटेज वाला जो साइन है, दैट इज़ फॉर द मॉड्यूलस ऑपरेटर, सॉरी, मॉड्यूलस ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इसको छोटा करते हैं और हर का एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके 7 है ना। राइट, तो आ जाइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल अपना क्या है, इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं कुछ, ठीक है। पहला नंबर क्या लेंगे, n1 लेंगे, n1 इक्वल्स टू 5 लेते हैं, n2 इक्वल्स टू 2 लेते हैं, n3 इक्वल्स टू 4 लेते हैं, ठीक है। s1 इक्वल्स टू i लेते हैं, i और यहाँ पर एक स्पेस भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, i और स्पेस लेते हैं। s2 इक्वल्स टू स्लीप, ठीक है, राइट। तो अब क्या हो गया कि हम लोग सबसे पहला क्या होता है, एडिशन वाला देखते हैं, ठीक। पहला क्या करेंगे हम लोग, एडिशन वाला सवाल देखेंगे। एडिशन वाला सवाल में क्या हो जाएगा, पाइथन प्रॉम्प्ट नहीं बना रहे हैं, प्रिंट नहीं लिखेंगे, सीधा करके ही आपको बता रहे हैं। बाकी जो प्रॉम्प्ट होगा वो तो खुद ही होता ही है, और जो प्रिंट के लिए जो PRINT और ब्रैकेट लिखा रहता है वो जो है वो आप मान के चलिए कि डला हुआ है, ठीक है। तो n1 प्लस n2, ठीक है, ये हो गया n1 प्लस n2। इसको मान लीजिए आप प्रिंट ले लिए, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, आंसर आपको दे देगा n1 n2 क्या है, 5 7 दे देगा, ठीक। ये प्लस का वैल्यूबल ऑपरेशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आप स्ट्रिंग का ऑपरेशन करें, प्रिंट s1 प्लस s2। आप किसी भी स्टोर करके भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने सीधा यहाँ लिखा है, मान लीजिए आप n4 मान लेते और n4 में n1 प्लस n2 डाल देते और प्रिंट n4 कर देते, तो वो आप कर सकते थे। सिमिलरली फॉर द स्ट्रिंग्स s3 मान करके दोनों का जोड़ करके आप s3 बना लेते और फिर s3 प्रिंट खाली अकेले कर देते तो भी चलता। बट उस चीज़ को अवॉइड, मतलब थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये है इसको मैं सीधा ही प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए प्रिंट s1 प्लस s2 क्या हो जाएगा, i के बाद स्पेस था, i स्पेस स्लीप, ये आपका स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन हो गया, ये वैल्यू वाला ये हो गया। माइनस में देख लेते हैं, ठीक है, प्रिंट n1 माइनस n2, ये तो सिंपल ही है, n2, ठीक है। n1 कितना है, 5 है, 5 माइनस 2 इस 3 है, ठीक है, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था अपना, मल्टीप्लिकेशन था, राइट, मल्टीप्लिकेशन था। मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू वाला मल्टीप्लिकेशन तो आसानी है, प्रिंट n1 इंटू n3, कोई सा भी ले सकते हैं, मैं n3 में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो n3 5 4 20 हो जाएगा। अब इसमें स्ट्रिंग वाला जो आता है वो आपको समझना है थोड़ा, कि मान लीजिए कि प्रिंट में आप अपने किसी वेरिएबल में ये स्टोर कर दिया, मान लेते हैं एक वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है, s3 मान लेते हैं, s3 इक्वल्स टू i के बाद स्पेस था ना, i स्पेस, ठीक है, इनटू क्या कर दे, n2 कर देते हैं, राइट। तो ये अगर कर दिया हमने, तो जो अगर इसको जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट s3 करेंगे, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, i स्पेस i, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था आपको कि स्ट्रिंग पर जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल के साथ होता है और एडिशन वाले सिंबल के साथ होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, प्लस देख लिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस देख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लिया, ठीक है। तो दो केसेस में प्लस और इनटू में आप स्ट्रिंग के साथ भी डील करते हैं उन सिंबल्स को लेकर के, राइट।
ठीक है, अब आ जाइए, क्या हो गया, अब डिवीज़न पे आ जाते हैं। डिवीज़न पे आ जाते हैं, डिवीज़न, ठीक है, प्रिंट n1 डिवाइडेड बाई n2, n1 डिवाइडेड बाई n2, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक, डिवीज़न हो गया। डिवीज़न के बाद कौन सा ऑपरेशन था, मॉड्यूलो ऑपरेशन था, मॉड्यूलो डबल फ्लोर डिवीज़न था। ठीक है, अब इसी सवाल में देखिए कि मॉड्यूलो ऑपरेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए मॉड्यूलो ऑपरेशन यहाँ पर लगाते हैं, तो प्रिंट n1 मॉड्यूलो n2, तो n1 को n2 से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिखेंगे। तो n1 क्या था अपना, n1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 और एक जो है रिमाइंडर आ जाता है, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसके बाद क्या आ जाता है, फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर, प्रिंट n1 डबल स्लैश n2, फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर में क्या करते हैं, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्लोर और सीलिंग क्या होता है। मतलब घर में आपको पता होगा कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो नीचे क्या है, फ्लोर है, ठीक है, और ऊपर क्या है, सीलिंग है। ठीक है, तो अंदर क्या है, वो ऊपर का वैल्यू है, ये नीचे का वैल्यू है। तो जब भी अगर बीच में आप अटके हुए हैं, कोई सा भी वैल्यू अगर है, ठीक है, और वो अगर बीच में अटका हुआ है कहीं, मान लीजिए 2.3 है, ठीक है, तो 2.3 है, इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस केस में ये चीज़ हम लोग नहीं मानते हैं कि 2.7 है तो उसका फ्लोर वैल्यू 3 होना चाहिए, नहीं। जब आपको फ्लोर बोला है मतलब वो नियरेस्ट इंटीजर जो नीचे वाला होगा वो लेंगे, और जब सीलिंग बोला होगा तो नियरेस्ट इंटीजर जो ऊपर वाला होगा। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं अगर 14.8 था, इसका अगर बोला कि फ्लोर वैल्यू बताओ, फ्लोर वैल्यू, ठीक है, फ्लोर क्या हो जाएगा इसका, 14 हो जाएगा। सीलिंग क्या हो जाएगा, सीलिंग इसका 15 हो जाएगा। और जब नॉर्मल मैथमेटिक्स में बोलेंगे कि भाई राउंड ऑफ करो, तब आप 15 ही करेंगे इसको, क्योंकि 14.8 इज मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 15, तो नॉर्मल की। लेकिन अगर आपको दे दिया कि भाई फ्लोर करना है, तब आपको वो दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा नीचे वाला वैल्यू उठा लेना, नीचे वाला जो भी इंटीजर होगा वो उठा लेना। तो हम लोग क्या किया, फ्लोर और सीलिंग का वैल्यू का मतलब समझ गए हैं। ठीक है, फ्लोर और सीलिंग का मतलब समझ गए हैं, तो अब ये करना आसान हो गया है। तो क्या था, 5 डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था, 2.5 आया था डिवीजन में, इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे वाला वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, और एक लास्ट ऑपरेटर है जो हमको भी देखना है, दैट इज पावर वाला। ठीक है, पावर वाला क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रिंट कर दिया हमने n1 n2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे वैल्यू का मतलब होता है कि n1 की पावर n2, ठीक, n1 टू द पावर n2। देखिए क्या हो जाएगा, n1 क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 आंसर दे देगा आपको। ठीक, तो ये आपका हो गया जो अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान ही था, कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं था ये पार्ट। ठीक है, तो ऑपरेटर देखा, ऑपरेटर हमने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, 7 ऑपरेटर्स थे, उसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेटर है, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसके साथ असाइनमेंट पहले देख लेते हैं, क्योंकि असाइनमेंट इससे मिलता ही जुलता है, तो ज़्यादा इसमें कुछ अपने को करना नहीं रहेगा। पहले असाइनमेंट देखेंगे, फिर हम लोग रिलेशनल पे चलेंगे, क्योंकि ये दो जो हैं वो वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं और बाकी सब में बुलियन वैल्यूज़ होते हैं, लॉजिकल में आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर पहले देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये 8 होते हैं। ठीक है, ये 8 कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं। तो एक तो वो जो जितना ऊपर आया था अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर में, वो सारा तो होता ही है। उसके अलावा क्या होता है, और एक एक्स्ट्रा वो होता है इक्वल टू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आ गया। अब असाइनमेंट है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन है तो असाइनमेंट ऑपरेटर ना, तो इक्वल टू तो सब में आएगा। ठीक है, और उसके साथ में ऊपर वाले जितने ऑपरेटर थे सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी समझेंगे क्या कैसे हो रहा है। क्या हो गया, इक्वल टू प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल्स टू, उसके बाद मॉड्यूलो इक्वल्स टू,
उसके बाद डबल डिवीज़न या फ्लोर इक्वल टू, उसके बाद एक लास्ट है पावर वाला। 8 हो गए ना, 3 3 6 7 8, ठीक है। ये अपने 8 ऑपरेटर्स हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो पहला चीज़ आपने देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने का काम करता है। क्या काम करता है? वैल्यू असाइन करने का। जैसे इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी है नहीं, मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा मोटा मोटा। जो कुछ लिखने का वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दिस इज़ फॉर असाइनिंग वैल्यूज़। उसके अलावा ये जो है, ये मान लीजिए x प्लस इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं? x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डील करते हैं। सिमिलरली x माइनस इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये ना, ये असाइनमेंट हो रहा है ना, x की वैल्यू को हम लोग क्या करना, चेंज करना चाह रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, सवाल ये उठ जाता है। तो चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन लेफ्ट, चेंज वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर, LHS बोल लीजिए, HS लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आप देख सकते हैं कि x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है और हम उसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर x इंटू इक्वल्स टू वाई है, तो x इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, x डिवाइडेड इक्वल्स टू, तो इसको मैं पॉज करके लिख देता हूँ। ये अपना लिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। अभी मान लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5 ले लिया, y इक्वल्स टू 5 नहीं 6 ले लीजिए, थोड़ा आसान दिखेगा, है ना। डिवीजन 5 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 15 ही रख लेते हैं। मतलब x इक्वल्स टू 15 है, y इक्वल्स टू 7 है, राइट। तो ऐसा केसेस है। तो ये अपना क्या हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देख रहे हैं आप, असाइनमेंट ऑपरेटर का सीधा ये हो गया। अब इसके बाद ये सॉल्व करना तो आसान हो गया ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसा अगर लिखा हुआ होता है x प्लस इक्वल्स टू वाई है, तो इसको क्या ट्रीट करेगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ट्रीट किया, और x क्या है आपका, प्रिंट आपने क्या कर लिया, प्रिंट x। ठीक है, तो ये तो आपका छुपा हुआ है, ये आपको दिखेगा नहीं, मतलब ये अंदर ही अंदर ये हो जाता है। आपने सीधा ये लिख दिया। ठीक है, इसको अभी हटाइए, क्योंकि ये हमको दिख रहा है ऊपर में कैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपने क्या किया, सीधा ये ऑपरेशन लगा दिया और x की वैल्यू आपने प्रिंट कर ली। x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू 15 है, 15 प्लस 7 इज 22 प्रिंट हो जाएगा, 22 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें करते हैं। सारा वैसा ही है कि जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में, वैसा ही कुछ है, कोई उसमें अलग दाएँ बाएँ नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम या फिर समझने का चीज़ यही था कि इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, समझने का बस यही चीज़ था। एक बार आपने ये समझ लिया तो इसके बाद तो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, तो इसमें और कुछ बताने का चीज़ नहीं है, राइट। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। एक बार आप शॉर्ट में इसको देख सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेटर अपना कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक, अब हम लोग लॉजिकल साइड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। अब रिलेशनल ऑपरेटर का पहला तो आप समझिए कि आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इसका आउटपुट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ट्रू या फॉल्स होगा, चाहे ट्रू होगा स्लैश फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, राइट। तो फिर आप रिलेशनल ऑपरेटर में देख लीजिए क्या कैसे होता है। तो पहला तो अपना इक्वल टू होता है, राइट। दूसरा क्या होता है, नॉट इक्वल टू। तीसरा क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसको साथ ही रख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये आपके कितने ऑपरेटर हो गए, 3 3 6 ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करने की बात करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे। अभी देखते हैं एक एक करके सबको। उम्मीद है आप लोग जो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो उसमें ये आया होगा ये सब चीज़। तो ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने का चीज़ नहीं है। बस हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं और इनको देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या है,
अपन n1 क्या लेंगे, n1 इक्वल्स टू 50 ले लेते हैं, n2 इक्वल्स टू 20 ले लेते हैं, n3 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 50 अगेन ले लेते हैं, ठीक है। n4 इक्वल्स टू क्या ले लें, CD ले लेते हैं, CD, या इसको S1 लिख लीजिए, चूँकि स्ट्रिंग है तो थोड़ा अलग लिखते हैं। S1 इक्वल्स टू CD और S2 इक्वल्स टू कोर्टाना, ठीक है। CD और कोर्टाना दो स्ट्रिंग्स हमने ले लिया। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, पहले ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ, प्रॉम्प्ट वॉन्ट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ऑपरेशंस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए अगर ये ऐसा रहता कि n1 इक्वल्स टू n2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे प्रिंट लगा सकते हैं, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट n1 इक्वल्स टू n2, ये हमने क्या किया, चेक किया कि इक्वल टू है या नहीं, इक्वल टू है या नहीं। अगर चूंकि 50 दिख रहा है, 50 और 20 जो है ये इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट s1 इक्वल्स टू s2, ये भी आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो बराबर नहीं है। अब स्ट्रिंग्स चेक कैसे करते हैं, सवाल ये उठता है, तो उस पर हम लोग आते हैं, ठीक। नॉट इक्वल टू में प्रिंट n1 नॉट इक्वल्स टू n2, ठीक है। तो n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। प्रिंट s1 नॉट इक्वल टू s2, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं है। तो यहाँ तक तो समझ में आता है हमको। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए इसके बदले हम लोग प्रिंट n1 नॉट इक्वल्स टू n2, अगर ये ले लेते, n3 ले लेते यहाँ पे, तो क्या होता, तब आंसर ट्रू ही रहता या बदल जाता, n1 नॉट इक्वल टू n3, लेकिन n1 n3 तो बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रिंग का आगे जो बात करेंगे, अब ये ग्रेटर देन लेस देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो इसमें तो अब सीधा सीधी है कि अब नंबर्स जो हैं, पहले इनके ये देख लीजिए, फिर हम लोग स्ट्रिंग पर आएंगे। स्ट्रिंग पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उससे पहले हम लोग पहले नंबर वाला निपट लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रिंट n1 ग्रेटर देन n2, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। प्रिंट n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n2, ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट n1 लेस देन n2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n1 लेस देन n2, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट n1 लेस देन इक्वल टू n2, अगेन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि चाहे तो ये जो आप लिखे हुए हैं ना, चाहे तो ये बड़ा हो, ग्रेटर हो और इक्वल हो, ठीक है। अगर 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, चाहे तो वो ग्रेटर हो या फिर 50 हो, या फिर ऐसा आप लिख दीजिए 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोनों ही ट्रू क्यों है, क्योंकि 60 जो है ये ग्रेटर देन वाले में आ जाता है, और 50 जो है वो इक्वल टू वाले में आ जाता है। दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू तो हो ही नहीं सकता ना, कोई नंबर बराबर भी और बड़ा भी हो, ये तो ट्रू हो नहीं सकता, मतलब कि यहाँ पर और ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसको अगर लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू, चाहे तो ग्रेटर देन हो या फिर और इक्वल हो, तो दो कंडीशन है इसमें, चाहे तो जो नंबर आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है। तो 60 वाले केस में क्या था कि 60 इज ग्रेटर देन 50, ये इसलिए ये ट्रू हो गया क्योंकि ये वाला पार्ट ट्रू हुआ है, एंड 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो ये भी ट्रू है क्योंकि इसका इक्वल टू वाला पार्ट ट्रू हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अपना ये वाला हो गया, स्ट्रिंग पर आ जाते हैं। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक है, स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे होता है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पर हमको पता है कि S1 जो है वो CD है और S2 क्या है, कोर्टाना है, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग कंपेयर कैसे होता है, स्ट्रिंग जब कंपेयर करते हैं ना, जो अगला सवाल आता है, ठीक है, प्रिंट S1 ग्रेटर देन S2, ठीक है, प्रिंट S1 ग्रेटर देन S2, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें घूम सकती हैं। पहला चीज़ ये घूम सकता है आपके कि लेंथ क्या है स्ट्रिंग का,
ठीक है, लेंथ जिसका बड़ा हो वो बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत है। तो पहला आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो स्ट्रिंग को तो उनकी लेंथ का वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, या फिर उनकी जो ये हैं क्या बोलते हैं उसको, एस की वैल्यूज़ हैं, जो लेटर्स आपने यूज़ किया है उसका एस की वैल्यूज़ का समेसन है। ठीक है, समेसन ऑफ ASCII एस की वैल्यूज़। ठीक है, तो सीरी का चारों का क्या होगा, चारों का एस की वैल्यूज़ हो गए, चारों का आप जोड़ लीजिए एक नंबर आएगा। ठीक है, कॉर्टेना को भी सारे को जोड़ लीजिए एक नंबर आएगा, तो नंबर वो बड़ा है क्या, तो ये पहला कंडीशन दिमाग में आपके ये आता है। दूसरा कंडीशन ये आएगा। तीसरा एक और चीज़ आएगा कि उसका जो ऑर्डर है वो इसमें है कि नहीं, मतलब जैसे आपने S1 और S2 को कंपेयर किया तो S1 ग्रेटर देन S2, तो हम चेक करेंगे कि पहला S जो है वो C से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर बराबर है तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो ये ऑर्डर वाला हो सकता है कि ऑर्डर कंपैरिजन हो सकता है, ऑर्डर कंपैरिजन। तीन चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आदमी का दिमाग है, कुछ भी आ सकता है, तो ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि हमारा लेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि एस की वैल्यूज़ का समेसन कंपेयर कर रहे हैं, और तीसरा क्या है कि ऑर्डर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये पहला दोनों को नहीं दिमाग में आने देंगे, आपको ये तीसरे वाले से मतलब होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो आपका S2 जो है, इसलिए मैंने S2 को बड़ा भी रखा है कि S1 इज़ ग्रेटर देन S2, तो देखने में आपको लगेगा कि यार कोर्टाना तो बड़ा लग रहा है, ऑब्वियसली 7 लेटर्स का है, तो अल्फ़ाबेट्स का इनफैक्ट, तो उनका जो इसकी वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली से ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब होना चाहिए, ऐसा दिमाग में चलता है हमारे। ठीक है, बट आप ये देखेंगे कि ये S से शुरू हुआ है और ये C से शुरू हुआ, इसलिए S इज़ ग्रेटर देन C, S की वैल्यू ऑफ S इज़ ग्रेटर देन S की वैल्यू ऑफ C, तो ये ट्रू हो जाता है। और क्यों ट्रू होता है, ऑर्डर कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए। तो अब ऑर्डर की जब बात आई है तो यहाँ पर एक रूल होता है, आपको पता ही होगा कि S की वैल्यूज़ को जो अब कंपेयर करने टाइम में जब आप ऑर्डर कंपेयर करते हैं तो सबसे नीचे आता है, उसमें 0 से 9 सबसे नीचे आता है, उसके बाद A से Z आता है, बड़ा A से Z, अब उसके बड़ा A से Z, ठीक है, और छोटा A से Z जो है वो आपका सबसे नीचे आता है। मतलब कि अगर कोई आपका ये डेटा है, मान लीजिए STKER, ठीक है, और दूसरा कोई लिख रहा है छोटा STKER, और दोनों कंपेयर किया गया, तो ये जो होगा सो बड़ा होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम क्या कि S2 इज़ ग्रेटर देन S1। क्यों S2 इज, दोनों तो सेम ही है, लेकिन पहला लेटर आप देखिए, पहला छोटा S है, तो छोटा S का जो वैल्यू है, S की वैल्यू है वो बड़ा होता है, तो हम लोग इसको बड़ा मान लिए। ठीक है, स्ट्रिंग देखने में सेम ही है, राइट। तो आपको ये रूल अब से फॉलो करना है। इसको आप लिख सकते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर में आप इसको सबसे हाईएस्ट इसका होता है, हाई लो। ठीक है, हाई और लो आपने समझ लिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कंपेयर आराम से कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब देख लीजिए अब क्या आ गया, मान लीजिए इसकी जगह प्रिंट S1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 होता। ठीक है, S1 आपको कौटाना है और S2 क्या है ये हमको याद रहेगा अभी। प्रिंट S1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि S1 में सीरीज S से शुरू हो रहा है और कौटाना जो है वो C से शुरू हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा सीधी कंपेयर करके एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, उसमें भी वही यही एसकी वाला फंडा लगता है, मतलब ऑर्डर वाला फंडा लगता है, बट उसमें आपको यही देखना है ना कि भाई एकदम एग्जैक्टली सेम है या अलग है। तो एग्जैक्टली सेम है, इक्वल टू अगर ट्रू हो जाता है तो सेम है तो ट्रू हो जाएगा। नॉट इक्वल टू ट्रू कब होगा, जब दोनों स्ट्रिंग अलग अलग होंगे, सीरियल कॉन्टेना अलग अलग है, उनको नॉट इक्वल टू हमने किया तो वो ट्रू आ गया। तो उसमें ज़्यादा पंगा नहीं है, पंगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में है। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में है, क्योंकि कंपैरिजन का माने बेस क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, एस की वैल्यू का समेशन होना चाहिए, ऑर्डर का कंपैरिजन होना चाहिए, तो हम लोग ऑर्डर कंपैरिजन में रखेंगे। ठीक है, तो प्रिंट S1 ग्रेटर देन S2 ट्रू हो गया, प्रिंट S1 लेस देन S2, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, प्रिंट S1 लेस देन इक्वल्स टू, प्रिंट S1 लेस देन इक्वल्स टू S2 क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पर मूव करते हैं अब। चलिए, रिलेशनल हो गया। रिलेशनल के बाद नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने सबको ही लॉजिकल बोल दिया था, बट लॉजिकल मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जो ऑपरेशन है आपका वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बोल दिया था। बट लॉजिकल ऑपरेटर नाम से एक अलग से भी है, राइट। तो इसके लिए कुछ ये है कि ये पहला तो यही चीज़ है कि ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ट्रू, ठीक है, जूम करते हैं थोड़ा, ट्रू स्लैश फॉल्स रिटर्न, ठीक है, ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर में कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रू होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऑल वैल्यूज़ आर ट्रू, सारे वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू हैं। तो फिर कुछ एक्सेप्शन नहीं होंगे, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से वैल्यूज़ ट्रू नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जो भी खाली टाइप का वैल्यू होगा ना, खाली टाइप का, ठीक है, खाली टाइप का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो सारे जीरो में आएंगे। कौन से हैं वो सब? ठीक है, आपके एक नन वाला है, नन है, हमने देखा था नन डेटा टाइप या नन ऑपरेट वैल्यू क्या होता है। फॉल्स हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आपका ये जो स्ट्रिंग वाला है खाली है, कुछ नहीं है, स्पेस भी नहीं है इसके बीच में, या फिर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया, खाली है, पूरी खाली, स्पेस भी नहीं है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हो गया। तो जो भी एम्प्टी कलेक्शन टाइप का चीज़ है, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं आप, ये एम्प्टी कलेक्शन, जो खाली टाइप का जो चीज़ है वो आपका क्या आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यू लेगा या फॉल्स वैल्यू लेगा, और उसके अलावा जो भी होंगे वो ट्रू वैल्यू लेंगे, ठीक। इसमें क्या कितने ऑपरेटर्स हैं? इसमें अपने पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। सबसे पहला क्या है इसमें? एंड है, ठीक है, छोटा एंड लिखेंगे हम लोग, एंड है। नेक्स्ट क्या है? और है, ठीक है, छोटा ही लिखो, छोटा, ठीक है, और लास्ट क्या है? नॉट है। एंड ऑपरेटर, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं और ये चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम देखेंगे सारा ये फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ अलग से ऐसा बताने का नहीं है, ठीक है, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं n1 इक्वल टू 10 है और n2 इक्वल्स टू क्या है? -20 है, अब आपसे पूछ दिया कि प्रिंट बूल n1 एंड n2, ठीक है, ये क्या दे देगा? ये आपको ट्रू दे देगा, राइट। मान लीजिए एक और n3 होता, n3 इक्वल्स टू 0 हो जाता। अब 0 तो आपको समझ में आता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0, सॉरी ये 0 ही होगा। ट्रूथ टेबल आपको पता है ना एंड का, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। एंड का ट्रूथ टेबल 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। और का ये ट्रूथ टेबल क्या होता है? 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये और का ट्रूथ टेबल है। ये किसका? एंड का ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये आपका 1 है, ये भी 1 है, ट्रू है मतलब 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वही अगर इसकी जगह n3 होता तो ये क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता, 1 एंड 0 0 देता है, ये ट्रू नहीं होता, इन दैट केस फॉल्स हो जाता है ये, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा एंड ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया और ऑपरेशन, ठीक। और ऑपरेशन भी सेम ही है, एंड की जगह और आ जाता है। मान लीजिए कि प्रिंट बूल n1 और n3, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये हमको पता है ये 1 है, ट्रू है,
और ये पता है हमको ये 0 है, ये फॉल्स है। तो 1 और 0 का जब और करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ट्रू मिलता है। यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस और ऑपरेशन इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब आता है लास्ट अपना नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में एक पॉइंट है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर में कि इसका काम क्या होता है, रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। रिवर्स द लॉजिकल स्टेट, लॉजिकल जो भी होगा ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। ठीक है, स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर n1 हमने क्या लिया था यहाँ पर, n1 इक्वल टू 10 लिया था। ठीक है, n2 इक्वल टू क्या करेंगे, नॉट n2 नहीं, प्रिंट कर देते सीधा, प्रिंट कर लीजिए इसको, प्रिंट बूल नॉट n1। ठीक है, ये क्या दे देगा, n1 क्या था बाय डिफॉल्ट, ट्रू था। ये इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर सीधा अगर इससे पहले हम अगर सीधा इसको चेक कर लिए होते, प्रिंट बूल n1, ये क्या आ जाता, ट्रू आ जाता है ना। क्यों ट्रू आ जाता, क्योंकि वो उस पर अभी नॉट नहीं लगा था और बाय डिफॉल्ट 10 जो है वो ट्रू वैल्यू देता है। दैट इज लॉजिकल ऑपरेशन। अब दो छोटे छोटे हैं उनको भी देख लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। चलिए, ये आप समराइज्ड वे में देख सकते हैं कि कैसे मैंने किया है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या देगा, ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा। ट्रू स्लैश, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो बुरा दिखेगा, ट्रू स्लैश फॉल्स। ठीक है, ट्रू स्लैश फॉल्स रिटर्न्ड। ठीक है, क्या देगा ये आउटपुट, ट्रू या फॉल्स देगा। ठीक, करते कि मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो काम इसका होता है, पहला काम होता है टाइप चेक। देखेंगे अभी क्या है, किसी भी वेरिएबल का किस टाइप का है टाइप चेक करते हैं, THEC टाइप चेक। ठीक, दूसरा और एक और काम क्या होता है इसका कि सेम ऑब्जेक्ट चेक, सेम ऑब्जेक्ट चेक, ये सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले तो इसका भाई डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप सॉरी ऑपरेटर्स क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, तो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं इज़ एंड इज़ नॉट। इज़ नॉट, ये दो मेन हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या है, इज़ नॉट। राइट, तो इसमें देखिए कि अब एग्जांपल ले लेते चलिए कि n1 इक्वल्स टू मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइप n1 इज इंट। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेटर लगाया और चेक किया कि जो n1 का टाइप है वो इंट है या नहीं है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑब्वियसली ए इंट टाइप का, यही अगर 5.3 होता तो 5.3 नंबर होता हमारा, 5.3 होता तो ये फिर तब इन दैट केस क्या हो जाता, ये फॉल्स हो जाता, फॉल्स। राइट, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमने आपको क्या बोला था, n2 मान लेते हैं, n2 इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं। राइट, तो n2 इज n1, ये चेक करना है आपको। तो ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, सॉरी ट्रू नहीं फॉल्स हो जाएगा। n2 इज नॉट इक्वल्स टू n1, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बेसिकली इक्वल ऑपरेटर है ना, उसी को हम लोग ये कर रहा है। n2 इज n1 है ना, n2 इज n1 इज फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू इक्वल टू। अगर टाइप n1 इक्वल टू भी आप यूज़ कर ले तो भी ये काम हो जाता है। यहाँ भी n2 इक्वल टू n1 यूज़ कर तो भी ये काम हो जाता है। राइट, इस बस एक उस टाइप का ही है कि हम लोग उसको चेक कर पाते हैं। दो चीज़ चेक किया हमने, पहला तो एक टाइप चेक किया और दूसरा हमने सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। सेम ऑब्जेक्ट कहने का मतलब उनका रेफरेंस सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अगर सेम रेफरेंस होता है तो उनका वैल्यूज़ भी बराबर होता है। राइट, चलिए तो बस उसी को आप अलग टाइप से देख सकते हैं कि टाइप
n2 इज नॉट फ्लोट। ठीक है, टाइप n2 का टाइप क्या, इंटीजर है, इंटीजर इज नॉट फ्लोट। ठीक है, ये ट्रू है। टाइप n2 इज नॉट फ्लोट, माने n2 फ्लोट नहीं है, ये बात सही है ना, ये सही है, मतलब ये ट्रू हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, n2 इज नॉट n1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। n2 क्या है 4 है, n1 क्या है 5.3 है, दोनों का रेफरेंस सेम नहीं, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। लास्ट मूव करते हैं। लास्ट क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम लोग इसका आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू/फॉल्स। ठीक है, सारे ही हैं वो दो, पहले वाले दो को छोड़ के सारे में ट्रू और फॉल्स ही हमको आउटपुट मिल रहा है, राइट। इसमें हम लोग काम क्या करते हैं कि वैल्यू इज मेंबरशिप है तो मेंबर की बात होगी, तो वैल्यू इज मेंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं है, ये चेक करना होता है, राइट। तो इसके लिए दो ऑपरेटर आते हैं हमारे पास, पहला है अपना इन और दूसरा होता है नॉट इन। तो इन क्या होता है कि मतलब उसमें है या नहीं है, इन मतलब है या है कि नहीं है, और नॉट इन मतलब कि नहीं है। ठीक है, इन एंड नॉट इन दो इसके ऑपरेटर्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए ए एक एरे है, एरे लिस्ट बोल दीजिए, एरे नहीं होगा, ये लिस्ट होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स बना रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो होता है LIST लिखते हैं, तो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो लिस्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो 1, 2, 3 ले लिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट में अब ये सवाल उठा कि 2 इन ए, ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1 इन ए, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल्दो ये 1 है, दिस इज नंबर, हम क्या चाह रहे हैं, स्ट्रिंग है ये। 1 को जब आपने कोट्स में डाल दिया तो मैंने आपको बताया होगा कि ये स्ट्रिंग हो गया, तो ये स्ट्रिंग वाला 1 नहीं है अंदर में, ये कौन सा 1 है, नंबर वाला 1 है, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक, सेम चीज इसके लिए 10 नॉट इन ए, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नहीं है। और क्या है, 1 नॉट इन ए, फॉल्स हो जाएगा। ये क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 तो है ना, स्ट्रिंग वाला 1 नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए हिसाब से ये बनाया हुआ है, ये वाला दोनों। कि यहाँ पर स्ट्रिंग हम चाह रहे हैं, स्ट्रिंग वाला 1 है कि नहीं, तो यहाँ देखेंगे स्ट्रिंग वाला 1 तो नहीं है। यहाँ पर नंबर वाला 1 नहीं है ए में, ये बोल रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सारा ऑपरेटर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्रेशन पर मूव करेंगे, थोड़ा इसको छोटा करके देख लीजिए। ठीक है, ये अपना मेंबरशिप वाला पार्ट था, राइट। इससे पहले हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा था, करेक्ट। इससे ऊपर हमने क्या देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर देखा था, करेक्ट। ठीक है, इससे ऊपर हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा था। ठीक, इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था। ठीक है, इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, करेक्ट। और फिर हमारा सारा हो गया। इसी के साथ ऑपरेटर खत्म होता है। तब मिलते हैं अगले पार्ट में। टाटा, ऑल द बेस्ट, बाय।